हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी जो है इथेरियम और बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है और आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट अभी हो सकती है। तो जो कल की मैं आपको एक बार ट्रेड के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम 2305 पे हमने ट्रेड किया था नीचे की साइड, और स्टॉप लॉस दिया था हमने 2326 का। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है और उसके बाद मैंने टारगेट जो लगाया था वही लगाया था 2100 के आसपास इथेरियम का। 2113 से रिवर्स हो गया और मेरा जो है आपका 220-230 पॉइंट मैंने कैच किए हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था 300-400 रुपए का, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम आउट हो गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरे को एक बार 2205 के आसपास मुझे यहाँ पर, अब जब से नीचे निकला था ना 100 पॉइंट निकल गया था, 2100 को क्रॉस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 2205 के यानी 100 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पे एक बार जो है अपना स्टॉप लॉस लगा देना था, ताकि कुछ पैसा हम अपने घर ले जा पाए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अभी जो है अपने आप को जो है ट्रेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम या तो स्टॉप लॉस हो या हमारा टारगेट हो, इस तरीके से होगा। और ऐसी चीजें इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ये पार्ट है इस गेम का। तो अभी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, अगर कभी मैं कल को जल्दी में निकल जाता हूँ, या ट्रेड तो हमने करना ही है, अगर हम जल्दी निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, मैंने एक चीज देखी है। यहाँ मार्केट के अंदर क्या होगा, समझ लो कि हमने यहाँ पर एक 2200 के आसपास ट्रेड किया था। उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, मैं 2200 पे यहाँ पर आउट हो गया, पर मार्केट चला गया यहाँ पे 2100। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने एक 100 पॉइंट भी कैच किए हैं तो उसका मजा भी नहीं आता। तो इसके लिए मेरे माइंड के अंदर है कि भाई मैंने अपना जो है टारगेट जो है यहाँ तक सोचा था, तो मैं यहीं तक निकलूंगा, उसके बीच में मेरे को नहीं लेना है। अगर स्टॉप लॉस चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को यहीं तक जाना है कि मेरा जो प्लान था वो मैंने वहाँ पे कैच किया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूँ। अभी मैं बता देता हूँ करंट पोजीशन आपकी क्या हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जब जब 2560 के आसपास आपको जाता हुआ एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे पैनिक सिनेरियोज में अंदर देखा जाए तो 1-2 हज़ार के आसपास आपको यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इतनी दूर दूर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो हैं, आपके राइटर्स जो हैं, उनको अभी पैनिक सिनेरियोज की ये नहीं पता कि मार्केट किस तरफ कहाँ झूल जाए। जहाँ पे ट्वीट आ गया, न्यूज आ गई, तो यहाँ पर आपको ऐसे तरीके से देखने को मिल जाता है। अभी क्या हो सकता है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर ये मार्केट देखिए किस तरीके से होगा, अभी मैं करंट पोजीशन बताता हूँ कि 41 तक आसपास चल रहा है, इसके आसपास मार्केट चल रहा है। अभी क्या होगा, इसके हिसाब से एक बार ये पुल बैक मारेगा, 50-60 के आसपास आएगा, 60 एक सपोर्ट दे देगा, एक बार पुल बैक 60 से ऊपर मार देगा, और उसके बाद यहाँ पहुंचेगा 2280 के आसपास। ये अगर इसी तरीके से रहता है 22 भी पुल मार देगा, तो यानी 2300 से नीचे और 80 से ऊपर, यानी 95 के आसपास ये एक बार दोबारा जाने वाला है। उसके बाद जाने के बाद ही एकदम बुलिश होगा, इस तरीके से मूवमेंट आएगी। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से मूवमेंट आएगी। यहाँ के आसपास है ना, इस तरीके से आएगी, एक लाइन शार्पली एक लाइन आएगी जिसमें स्टॉप लॉस कटेंगे। और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आपको मैं एरिया बताता हूँ, यहाँ के आसपास आपको थोड़ी देर में 2300 के आसपास आपको यहाँ पर सारे के सारे हैवी पाएंगे, यानी या तो चेंज हुआ ही पहले आ जाएगा, डार्क हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा जिस तरीके से ये आएगा। अगर ये देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको ये देखो जैसे चेंज हो रहा है ना, जैसे ही ऊपर की तरफ आए स्पीडली, ये चीज जो है आपको ये इस तरीके से डार्क होती हुई दिखेगी। ये डार्क जो है आपको यहाँ पे दिखेगी, तो ये क्या है, जो ऊपर की तरफ आ रहा था, एक स्टॉप जो स्टॉप लगाने के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टॉप लगा देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है। अगर ये पूरे दिन में भी अगर ये 2200, 2100, 2000 भी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा यहाँ पर जो है एंट्री करने का ये है कि मेरे को अभी यहाँ पर 95 या 85 के आसपास मैं ट्रेड करने वाला हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 2310 के आसपास। उसके बाद फिर मैं दोबारा अपनी पोजीशंस लेके चलूंगा नीचे की तरफ, फिर देखते हैं क्या होता है। मार्केट के अंदर क्या हो रहा था ना, कल मेरा 220 पॉइंट मैंने कैच कर लिया था, मेरे 13 पॉइंट रह गए थे, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, क्योंकि मैंने जब से मैं करता आ रहा हूँ ना, ये तो छोटी छोटी गलतियां मैं कर रहा था कि मैं पहले निकल जाता था, उसके बाद मूवमेंट नीचे ज्यादा आ जाती थी, फिर मैं सोचता था, फिर मैं डबल एंट्री कर देता था, वहां पर मैं लमसम में जो आपका लॉस उठा रहा था। तो अभी मैंने क्या करना स्टार्ट किया, अपना पूरा मार्जिन लगा देता हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैंने देखा कि यहाँ तक टारगेट आ सकता है, टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, नीचे तक जा रहा है, मैं अपना स्टॉप लॉस चेंज करूँ नहीं। अभी मैंने जो फिट कर दिया था, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। मार्केट क्या आता है, 21 10 11 पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे 2100 पे लगा रखा था, 2113 पे आता है, और उसके बाद दोबारा पूरा 1 घंटे के अंदर रिवर्सल हो जाता है। 2 ढाई बजे मैंने देखा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर स्टॉप लॉस आपका अपने हिसाब से हो और अपने लॉट अपने हिसाब से हो तो यहाँ पर पैनिक ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट के अंदर मैं अभी चाहूँ तो अभी 39 40 के आसपास चल रहा है, सबको आके ले लो, नहीं लेंगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पर 40 के एक सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे, एक स्पीड आएगी ऊपर की तरफ इथेरियम के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं, एक बार 40 पे स्पीड आएगी, ये जो पोजीशन से एक बार स्पीड देगा,
और उसके बाद 2280 पे भी एक बार स्पीड आएगी। जब ये 2280 के आसपास आएगा तो ये आपको 95 दिखेगा, 92 2300 के आसपास आपको 95 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। वहां पे हमें अपनी ट्रेड बिठा देनी है। अगर 2300 पे मिल जाता है ठीक है, और 90-95 पे अगर हमें मिल जाता है तो वहां पर हमें 10 से 15 का यानी 300-400 का हमारा जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद नीचे के लिए फिर हम 2000 का स्टॉप अपना जो टारगेट रहेगा वो 2000 तक का लगा लेंगे इथेरियम में। अगर वो कैच हो जाता तो बढ़िया है, ये होगा कुछ भी जो भी होगा हमने वो सेट करना है। पर अपने दिमाग में ये रखना है कि शाम को कि अगर भाई हमने ट्रेड इस तरीके से टारगेट लिया था तो पूरा अचीव किया, बीच में निकलने में कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से जो मैं आपको बीटीसी का जो बता रहा हूँ, बीटीसी के इथेरियम के अंदर पूरा मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया किस तरीके से आगे मूवमेंट आ सकती है। वैसे ही मैं आपको बीटीसी बताता हूँ। बीटीसी के अंदर क्या है, बीटीसी के अंदर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट जो आपको बनता हुआ दिख रहा है वो है 7720 का। उसके बाद ये मार्केट में आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको 7500 यानी 75,000 जाता हुआ आपको बीटीसी दिखने वाला है। वैसे ही ये हुआ। अभी क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही आपको ये 75800 को नीचे क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे एक बार दोबारा ये 75,000 के आसपास देखेगा। उसके बाद ये नीचे अपना दोबारा एक लो लगाने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि किस तरीके से सिनेरियोस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर अपना ध्यान रखना है कि अभी जब तक हम यहाँ पर जो है बुलिश नहीं होंगे, जब तक ये 2500 या 2560 को क्रॉस नहीं कर देता इथेरियम, जब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। और उसके बाद जब तक ये 77,200 के आसपास क्रॉस 77,200 को क्रॉस नहीं कर देता, जब तक हम यहाँ पर अपना ऊपर की तरफ जो है नहीं लेंगे पोजीशन। जब भी ऊपर पुल बैक दिखेगा तो हमें भी हम नीचे की तरफ ही, जब जब तक हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक नीचे का ट्रेड लेते रहेंगे जब तक एक तरीके के सिनेरियोज ना तोड़ दे। अगर ये यहाँ पर मैं आपको एक इथेरियम के अंदर एक चीज और बता देता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ है, अगर ये चीज ये देखिए अभी अगर ये यही चीज अगर ये जिस तरह 2000 में बनी है 2200 पे बनती है तो हमें पता लग जाता है कि 2200 से रिवर्सल आ गया, मार्केट के चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। पर मार्केट में ऐसा नहीं होगा। अभी ये क्या है और पीछे खिसक रहा है, 1960 पे पहुंच रहा है, 2000 पहुंच रहा है। ये इसको देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ ये देखिए ये हो गया। अब ये देखो ये पीछे खिसक रहा है और ये इधर को खिसक रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पैनिक सिनेरियो से नीचे की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एक बार पुल बैक आने दो, उसके बाद हम पुट लेके छोड़ देंगे और 2000 के लिए हम अपना यहाँ पर करीब करीब 200 से 300 पॉइंट खाने की यहाँ पे कैच करेंगे। अगर हमने, क्योंकि स्मॉल कैपिटल में अगर बड़ा कैपिटल बनाना है तो इस तरीके से ही हमें चलना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें।